हेलो फ्रेंड्स, मुझे पक्का विश्वास आप बहुत खुश होंगे। आज लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मई दिवस के ऊपर जिसको 1 मई को है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किसी ने किया है तो वो श्रमिक हैं, श्रमजीवी हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना खूबसूरत देश, इतना खूबसूरत संसार बनाया है। ये उनके पसीने से है। चाहे आप लंबी लंबी रेलगाड़ियाँ देखें, पुल देखें, बंदरगाह देखें, कुछ भी आप देखिए, जिन भवनों में हम रहते हैं, जिन बाज़ारों में हम घूमते हैं, जिन गाड़ियों में बैठते हैं, असल में किसके परिश्रम का वो फल है? वो है श्रमजीवी, जो श्रमिक हैं। और उनके बारे में बात करना हमारा धर्म भी है। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, और लेबर रिफॉर्म्स के बारे में विशेष तौर से बात करेंगे। 1861 में शिकागो में एक हड़ताल हुई थी। श्रमिकों से 12 घंटे 14 घंटे काम करवाया जाता था। उन्होंने इसके लिए, अपने अधिकारों के लिए मांग की 8 घंटे काम के लिए, और तभी से 1 मई को, जिसको मई डे कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। हिंदुस्तान में साउथ से, तमिलनाडु से ये बात शुरू हुई थी, और यहाँ पर भी 1922 के आसपास से शुरू हो गए ये काम। फ्रेंड्स, अगर आप इकोनॉमी के कोई से भी सेक्टर में देख लें, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, सभी की अपनी अपनी समस्या हैं, और वहाँ अलग अलग तरह से चीज़ें और उनकी समस्याएं, उनके कारण हैं, ये सब कुछ देखने को मिले। उत्पादक, उपभोक्ता, उसके बीच में एक्सचेंज हो या ट्रेड हो या ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज़ के साथ श्रमिक जुड़ा हुआ है। हर चीज़ के साथ एक भी कड़ी अगर रुक जाती है तो सारा सिस्टम रुक जाता है। इसलिए एक एक बात करेंगे। यहाँ कुछ एक नाम लेना बड़ा ज़रूरी है। 20वीं शताब्दी में मज़दूरों के बड़े संगठन बने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बने, और बड़ी बहस भी हुई। ह्यूमन राइट्स पे बड़ी बात होती है, और उसमें ह्यूमन राइट्स की बात होती तो श्रमिकों का शोषण को रोकने के प्रावधान के बारे में ज़रूर बात होती है। आप ये देखिए, परिश्रम का अगर मेहनताना पूरा नहीं मिलता है, यानी ये कहा तो ये जाता है, मेहनतकश आदमी का अगर पसीना सूखने से पहले अगर उसकी मजदूरी नहीं मिलती है तो गलत बात है, नाजायज़ है, और अगर पूरी नहीं मिलती है तो नाइंसाफ़ी है। यूरोप से बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स आई, जिसमें सिविल राइट्स की बात होती है, राइट ऑफ इक्वलिटी की राइट होती है, शोषण के अगेंस्ट अधिकार हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़े अधिकार आए। जहाँ जहाँ प्रजातंत्र आई वहाँ पर ये बातें बिल्कुल आधारभूत बातों में से आ जाती हैं, और ह्यूमन राइट्स का जो इंडेक्स है वो उसका भी एक मायने रखता है। किसी देश की अगर आर्थिक प्रगति देखनी है और किस तरह के लोग रहते हैं, तो उनका एक बार ये सिर्फ ये देख लिए कि वहाँ के ये जिसको मेहनतकश लोग हैं, जिसको ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, उनकी हालत देख लें, उनकी प्रसन्न चेहरे पे प्रसन्नता देख लें, इसी से पता लग जाएगा। यहाँ कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत में 2 वर्गों में सोसाइटी बांट दी, एक एक्सप्लॉइटेड और एक एक्सप्लॉइटर, हैव और हैव्स, बोर्गीज और प्रोटेस्टेंट, यानी 2 वर्गों में बांट दिया दास कैपिटल में। और ये भी बताया कि श्रमिकों की जो उनके मेहनत का जो पैसा मिलना चाहिए, उनको वेजेज और उनकी इनकम जो हो जानी चाहिए, अगर वो पूरी नहीं दी जाती और वो इकट्ठी हो जाती है, वही पूंजी होती है, और इसी से ये पूंजीवाद का भी है।
दो वर्गों में समाज को बांटना उचित नहीं है। नई ज़माने की नई चीज़ें हैं कि बीच में और वर्ग आ गए जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जो कभी नीचे कभी ऊपर, संकट होता है तो थोड़ा नीचे हो जाता है, संकट ख़त्म हो जाता है तो ऊपर हो जाता है। ये वर्किंग क्लास, और इसमें एक लेयर हो गया। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक चीज़ पैदा की है। ये जो कम्युनिज़्म था, इसके अलग अलग जगह से अलग रूप हुए। रूस में अलग हुआ, भारत में अलग तरह का, चीन में अलग तरह का, कोरिया साउथ कोरिया में अलग है, नॉर्थ कोरिया में अलग है, अलग अलग जगह। और वहाँ पर भी हुआ क्या कि क्रैश होने का, कि वहाँ बड़े बड़े सामंतवादी और डिक्टेटर किस्म के लोग आ गए। बड़ा खून खराब हुआ, शोषण घटने के बजाय और बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घट गया, लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई और चीज़ें टूट गई। इसी कारण से, हालांकि जियोपॉलिटिक्स की बात है, रशिया का विभाजन भी इसी तरह से हुआ, क्योंकि रशिया की में जो प्रॉस्पेरिटी के लिए कम्युनिज्म आया था वो गरीबी में बदल गया। तो नए सिद्धांत में कंपैशनेट कैपिटलिज्म का है, जिसमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएंगे श्रमिकों के कुछ आधारभूत जो उनके अधिकार हैं उनकी बात होती है। यहाँ पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात करें और किस तरह से उनके क्या कारण है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन है। घरों से शुरू होकर और आगे बढ़ते जाएंगे, घर से, फर्म से, दुकान से, छोटे कारोबार से, कॉरपोरेट से और सरकार। शोषण के किस किस तरह तरीके हैं वो दें। घर में घरेलू कामकाजी वो वर्क फोर्स है, और उसमें ख़ास तौर से महिलाओं को, जो कई घरों में काम करती हैं, कई घंटों काम करती हैं, सैलरी ठीक नहीं दी जाती, वहाँ शोषण का एक पॉइंट है। दूसरा बड़ा पॉइंट है खेतीहर मजदूर हैं, वहाँ पर भी बहुत शोषण होता है। एक विशेष समय के ऊपर काम मिलता है, बाकी समय उनको काम नहीं मिलता है, और फिक्स वेजेस भी नहीं होते। फर्म्स में, छोटी छोटी फर्म्स में बहुत थोड़े पैसे दिए जाते हैं, जैसे दुकानों के ऊपर जो काम करते हैं वहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ थोड़ी बड़ी चीज़ आ जाती है, जब बड़ी कंपनी आ जाती है और कॉरपोरेट, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखा जाता है, ठेके पे काम करवा दिया जाता है। सरकारें भी ठेके पे काम करवाती हैं, और वहाँ कंपनियाँ हैं, वो अच्छी कंपनियाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होता है कि वहाँ भी हो सकता है कि शोषण होता हो। दो हिस्सों में बांट सकते हैं लेबर को, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज लेबर है, उनमें ताकत हो जाती है, और वो अपनी कंडीशंस पे अपनी टर्म्स को मनवा भी लेते हैं। अनऑर्गेनाइज में मुंह भी बंद रहता है, चुप रहते हैं, कहीं काम से ना निकाल दें, कोई जुबान नहीं होती, कोई अधिकार नहीं होता। अनऑर्गेनाइज में बड़ी दिक्कत है। आप देखिए, किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, और वहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़ा वर्कफोर्स सुबह सुबह किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पर एक बार्गेनिंग होती है, 400 लेगा, 500 लेगा, 600 लेगा, 300 लेगा, और इस तरह महिलाओं को कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। ख़ास तौर से मशीनरी वर्क होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा है। और ठेके पे जो चीज़ लेते हैं वो आगे भी मज़दूरों को कम मजदूरी देते हैं। ये सब व्याप्त है। अब इन सब चीज़ों के साथ आप ये देखिए, दुनिया में लगभग 200 करोड़ पॉपुलेशन आदमी हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। पूरा अफ्रीका देख लो, साउथ अमेरिका देख लो, एशियन कंट्रीज़ का बुरा हाल है। चीज़ें थोड़ी सुधरी हैं, लेकिन और बहुत सारे सुझाव की गुंजाइश है। सिनेमेटोग्राफी में बहुत सारी फिल्में भी बनी इस काम के ऊपर। 2 बीघा ज़मीन जैसे है, बड़ी मार्मिक चीज़ थी। मदर इंडिया है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन है वहाँ पर। इसी तरह से पैगाम है, मजदूर दलित कुमार की है। दीवार में भी शुरू में इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन पे, यानी मीडिया भी बहुत काम करता है ताकि अधिकारों की अवचेतना लोगों तक पहुंच सके, लोगों के दिमाग में चीज़ें आ सकें। अब क्या क्या चीज़ होनी चाहिए?
क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। लेबर के लिए सबसे पहले उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उनका प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए आवास होना चाहिए, उनकी वेजेस फिक्स होनी चाहिए, समय पर भी मिलनी चाहिए, और बात करने का उनका अधिकार होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। और इसमें एक हड़ताल भी आ जाती है। यहाँ एक विशेष बात कहना चाहूँगा, जो कुछ एक लोग, सच बात है ये, जो आंदोलन के साथ ही जुड़े रहते हैं। जहाँ कम्युनिस्ट हैं वहाँ कामरेड एक शब्द हुआ था। ये कामरेड जहाँ पे आ जाती थी तो बड़ा बंगाल में एक टर्म आती थी, कामरेड का मतलब जो काम की रेड पीट दे, काम चलने ही नहीं दे। ज़रूरत से ज़्यादा अधिकता भी हड़ताल है वो बीमार कर देती है। दबाव, ज़्यादा दबाव। मिल हमारी माँ है, ये पैगाम में ये डायलॉग बोला गया, जहाँ से रोटी मिलती है। हमारी सरकारें जो अब है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, पीएम श्रम योगी मनधन योजना, ये लागू इन्होंने कर रखी है। और एक बात और है, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो है ईंट भट्ठों में, खेतीहर मजदूर में, और घरेलू कामगार हैं, वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ अगर फेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं, काम का माहौल अच्छा होता है, फैक्ट्री चलाने के लिए अच्छे माहौल होते हैं, तो उससे एक बड़ी चीज़ मिलती है किसी भी क्षेत्र के लिए, और वो है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, निवेश आता है, निवेश से रोज़गार पैदा होता है। हम काम को बढ़ाएं, उत्पादनता बढ़ाए, प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी तो चीज़ें, इसमें ऑटोमेशन भी आ जाएगा। अब हुआ क्या, ऑटोमेशन है, हमारे सीढ़ियाँ हैं ये, जैसे परात से जो आदमी खड़ा होता है वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो मालिक भी बन सकता है, ये सीढ़ी बनती रहनी चाहिए। इसी तरह से ऑटोमेशन है, सारा का सारा काम, देखिए आप कितने बड़े बड़े हाईवेज बन गए, और इसमें बहुत बड़ा काम मशीनों का ही रहा है। लिफ्ट से कितनी ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती है, रिप्लेस करता है। तो स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से होना ज़रूरी है, और वहाँ पर वर्क प्लेस पे ही अगर इनको स्किल की ट्रेनिंग दे दी जाए। एक बड़ा जो मसला है वो सेफ्टी का है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और वहाँ सिक्योरिटी और कंपनसेशन अभी भी बहुत थोड़ा हुआ है। लगभग 50,000 रुपये कई बार दे के पीछा छुड़ा लेते हैं। ये बहुत साइंटिफिक होना चाहिए, बहुत ही साइंटिफिक हो जाते हैं। और लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर जिनका काम है, नाम के है, जिस तरह से चीज़ें होती हैं, आप देख लीजिए, आप वहाँ पर एनफोर्समेंट इनके साथ काम करते हैं, वो काम ठीक से नहीं हो रहा। इसीलिए संतोष नहीं। एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस मंच से, ये मैं विचार, जितने श्रमिक हैं उनके घरों में हिंसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, गंदी सी बस्ती में रहते हैं, और वहाँ हर किस्म के अपराध भी पनपते हैं। आर्थिक तंगी तो होती है, और वह नशा पनप जाता है। तो विशेष तौर से सरकारों को यह है, अगर आप राशन कार्ड आप देते हो और उसको पैन कार्ड से कनेक्ट करते हो, तो शराब की दुकानें जितनी है वहाँ पर भी पैन कार्ड से की रिकॉर्डिंग के साथ ही इस इशू हो। और जो शराब वहाँ से पैन कार्ड से लेके आता है, अगर शराब कंजम्पशन लेबर है, तो उसकी जो फूड सिक्योरिटी वगैरह बंद कर देनी चाहिए। जो जिम्मेवारी है गवर्नमेंट की, वो इंडस्ट्रियल पीस भी है, सोशल पीस भी एक जिम्मेवारी होती है। इसको कोहेसिव सोसाइटी, जिसको आजकल तो सहभागिता भी कहते हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ भी कहते हैं, एक नई चीज़ पनपी है। नए इस ज़माने में पूंजी बहुत ज़्यादा पनप जाती है, बढ़ जाती है, और उससे क्रोनिक कैपिटलिज्म आ जाता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हो जाते हैं, बड़े बड़े, और वो
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कई बार ऐसा होता है, सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं, लेजिस्लेचर को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, जुडिशरी को भी, और अपनी तरह से काम करने लग जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर से बड़े बड़े लोन्स उठा ले देते हैं, देते नहीं, एनपीए करवा लेते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। ये एक समस्या हो गई है। क्रोनिक कैपिटलिज्म बिजनेस इसकी सक्सेस है डिपेंड ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस ओनर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो एस्केप कर जाते हैं, रूल्स एंड लॉज को फ्लोट भी कर देते हैं, और उससे क्या होता है, सब्सिडीज़ हैं, एनपीए करवा लेते हैं, और वेविंग ऑफ लोन्स करवा लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो लैंड एक्विजिशन है उसके रूल्स को बाईपास करके ज़मीनें छीन लेते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, ये अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए, अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो इनइक्वलिटी बढ़ जाती है, लो वेजेस हो जाती हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, और दिस एक्सप्लोइटेशन दिस को ये कहेंगे ओवर साइटिंग द एक्सप्लोइटेशन की शोषण हो रहा है उसको नज़रअंदाज अगर आप करते हैं तो बैड प्रैक्टिसेस समाज में बढ़ जाएंगे। सो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म ए गुड थिंग, इसकी जगह कंपैशनेट कैपिटलिज्म आएगा तो लेबर रिफॉर्म्स हैं उनको अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। जो भलाई के काम हैं लेबर के, उनको क्रोनिक कैपिटलिज्म में सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक और नई चीज़ आई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रिप्लेस करती है लेबर को, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नए किस्म के लेबर की ज़रूरत भी पड़ती है। इसलिए नई चीज़ें तो आएंगी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आएगा, मशीन का भी काम आएगा, कहीं नट काटना है एआई से हो जाता है, जो आपका ड्रोन है वो एआई से हो जाता है, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आने लग जाती हैं, घरों में रोबोट काम करने लग जाता है सफाई का, सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ गई। इवन अम्यूज़मेंट एंड प्लेजर में भी वही चीज़ आ जाती है। अब हमारे देश की हालत को अगर आप देखें, अपने देश की लेते हैं, ठीक ठाक है हम, लेकिन अगर चाहे आप लेबर रिफॉर्म्स की बात करो, चाहे ह्यूमन इंडेक्स की बात करो, माल न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे आप एक्सप्रेशन की बात करें, हम इंडेक्स में एवरेज से भी थोड़े से नीचे हैं, जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का बड़ा काम होगा वेजेस को यूनिवर्सल कर दें, एक रूपता करें और समय के ऊपर मिले भी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी करें, इलाज का इंतज़ाम करवाएं, सोशल सिक्योरिटी करें, भविष्य निधि और पेंशन का इंतज़ाम, और लॉ जो बहुत सारे बने हुए हैं, लगभग 29 में अब ले आए हैं, इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाना चाहिए। लेबर कोर्ट्स में बहुत चीज़ें पड़ी हुई है, बहुत चीज़ें पड़ी हुई है। रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, उनको बहुत अच्छे रहें ताकि प्रोडक्शन अच्छे रहे, आपस में भाईचारा जो श्रमिक है और मैनेजमेंट है और ओनर्स हैं, उनके बीच में एक भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाती है, जिसमें हर आदमी मालिक होता है। इसमें अमूल का नाम विशेष तौर से जॉर्ज कुरियन ने करवाया था। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जितने भी, उनके लिए मंच प्रोवाइड होने चाहिए, अंदर खाते ही इन बिल्ट मैकेनिज्म होनी चाहिए। यूनियन होना बड़ा ज़रूरी है, यूनियन ताकत भी देती है और यूनियन चीज़ों को रेगुलेटेड रखती है, सम्मान भी तब है। ओवर टाइम अगर करवाते हैं तो उसका विशेष अलग से बड़ा पैसा मिलना चाहिए, कई बार हो जाती है ज़रूरत, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बजाय रेगुलर लेबर होना ज़रूरी है। अगर आप इतने ज़्यादा कानूनों को सिंप्लीफाई करके रखते, प्रावधान करते हैं, तो एक बात ज़रूर होती है, उत्पादन भी बढ़ जाता है, खुशियाँ भी बढ़ जाती हैं। उत्पादन और खुशियाँ अगर बढ़ाते तो देश मजबूत होता है। एक बार जो पसीना बहाने वाले हैं उनके लिए हम सबको सैल्यूट करना चाहिए।
हम मेहनत कश इंसानों, मेहनत कश इंसान है। ये स्लोगन जो ताकत के साथ आता है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है वो श्रमिक है, रीढ़ की स्पाइन है, स्केल्टन बनाता है सारे, उनको हमको बड़े कृतज्ञ रहना चाहिए और एक सैल्यूट उनके लिए बनता है। थैंक यू वेरी मच।